यूपी के कासगंज में नहीं थम रहा बवाल। गंगेश्वर कॉलोनी में दर्जन भर नकाबपोश उपद्रवियों ने एक घर और गाड़ी को फूंका, एक दुकान में आग लगाई। धारा 144 के बावजूद फिर हिंसा भड़की। भीड़ ने 3 बसों में आग लगाई। सुबह 3 दुकानों को आग के हवाले किया। हिंसा भड़कने पर पुलिस का एक्शन शुरू। अब तक 49 आरोपी गिरफ्तार हुए। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घरों को खंगाला। जिले की सीमा सील की गई। साध्वी प्राची को पुलिस ने सिकंदराव में रोका। पुलिस के खिलाफ वहीं पर धरने पर बैठी। कासगंज हिंसा पर यूपी सरकार सख्त हुई। अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश। सीएम योगी की हालात पर नजर। कासगंज में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर गाज गिरेगी। अलीगढ़ के कमिश्नर ने कहा, जहां दंगा हुआ वहां थी पर्याप्त पुलिस। दिल्ली में आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। कासगंज समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। कासगंज हिंसा पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पद्मावत के खिलाफ अहमदाबाद के मॉल में हिंसा फैलाने का मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह वाघेला साणत से गिरफ्तार हुआ। भीड़ को उकसाने के आरोप। हरियाणा के हुड़दंगियों पर भी कार्रवाई। गुरुग्राम में करनी सेना का हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट कुशल पाल गिरफ्तार। हरियाणा में रोडवेज की बस में तोड़फोड़ करने वालों की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। 25 जनवरी को तोड़फोड़ की थी। हरियाणा में स्कूल बस हमले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी बनाई। पथराव करने वाले बाकी आरोपियों की तलाश तेज। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल नहीं होंगे सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी। करनी सेना ने धमकी दी थी। संजय लीला भंसाली पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, दम है तो मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाकर दिखाएं। पद्मावत हिंसा पर फिल्म निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी दुखी। कहा, भारत बना उपद्रवियों का देश। भावनाएं आहत होना राष्ट्रीय मनोरंजन हो गया है। परेड में राहुल की सीट विवाद पर सरकार की सफाई। रक्षा मंत्रालय ने कहा, नियमों के तहत बिठाया गया। अगर आपत्ति तो बदलाव संभव। कांग्रेस की ओछी राजनीति के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। पुरानी बातें याद दिलाई। कहा, लोकतंत्र है, राजशाही नहीं। दिल्ली में पीएम आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। त्रिपुरा में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। कांग्रेस ने जारी की मेघालय और त्रिपुरा के उम्मीदवारों की लिस्ट। मेघालय में 57 तो त्रिपुरा में 56 प्रत्याशी घोषित। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र पर चर्चा होगी। भारत और कंबोडिया के बीच 4 समझौतों पर करार। पीएम मोदी और कंबोडियन पीएम के बीच द्विपक्षीय बातचीत। कंबोडियाई प्रधानमंत्री से मिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। होटल ताजमान सिंह में मुलाकात। एनसीसी कैडेट और एनएसएस वॉलंटियर्स से मिले पीएम मोदी। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में मुलाकात। काबुल में भारतीय दूतावास के पास कार बम धमाका। 95 लोगों की मौत हुई, 150 से ज्यादा घायल। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। भारत ने काबुल में हुए आतंकी हमले की निंदा की। मेडिकल सुविधा समेत हर संभव मदद की पेशकश। बीजेपी से नाराज चंद्रबाबू नायडू। कहा, मित्र धर्म निभा रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहेगी तो छोड़ देंगे एनडीए। 29 जनवरी को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक में न्योता न मिलने से ओवैसी नाराज। कहा, हम इनके लिए अछूत। मिशन कर्नाटक पर जुटे राहुल। कार्यकर्ताओं को लोगों से मशवरा कर घोषणा पत्र तैयार करने को कहा। एमसीडी के ज्वाइंट सेशन में आप का हंगामा। सदन में बीजेपी विरोधी पोस्टर लेकर पहुंचे आप पार्षद। कांग्रेस भी कूदी। दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी एमसीडी। ज्वाइंट सेशन में सड़कों का नया सर्वे कराने का प्रस्ताव पास हुआ। दिल्ली में पोस्टर वॉर। केजरीवाल लालू के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर विवाद हुआ। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल। आपने तस्वीर को सही बताया। दिल्ली सरकार ने शुरू की बजट बनाने की प्रक्रिया। केजरीवाल सरकार 3 दिन अलग अलग विभागों से चर्चा करेगी। दिल्ली में 1000 क्लस्टर बसों के लिए टेंडर मंगाए गए। अभी 1500 बसें चल रही हैं। कर्नाटक में विवादित सर्कुलर पर कांग्रेस की सफाई। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ जानकारी जुटाने के आदेश, किसी से केस नहीं हटाया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने फिर दी फडणवीस सरकार से बाहर होने की धमकी। कहा, सरकार में आधे अधूरे, सही समय पर लेंगे फैसला। यूपी के सीतापुर से अखिलेश यादव ने मिशन 2019 का आगाज किया। योगी सरकार के कामकाज पर निशाना साधा। कानपुर आईआईटी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। स्टार्टअप मास्टर क्लास की शुरुआत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिली म्यांमार की नेता सूची। दोनों के बीच संबंधों को बेहतर करने पर बात हुई। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया कस्टम विभाग का ऐप। कारोबारियों को कंसाइनमेंट का स्टेटस बताने में मदद करेगा। अजमेर में सीएम वसुंधरा राजे ने रोड शो किया। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगे। अजमेर में कांग्रेस ने भी रैली निकाली। राजबब्बर और सचिन पायलट की अगुवाई में रोड शो किया। चेन्नई में रजनीकांत ने पार्टी बनाने की कवायद शुरू की। पीपुल्स फोरम की शुरुआत लोगों ने रजिस्टर करवाया। चेन्नई में देखी कमल हासन की नेतागिरी की पहली झलक। छात्रों से मुलाकात की।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाया पर्यावरण कानूनों को ताक पर रखने का आरोप। उद्योगों को फायदा पहुंचाने के भी आरोप लगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की किताब का विमोचन किया। काले धन पर है किताब। गुजरात में कांग्रेस ने राज्यपाल को लिखा खत, सरकार पर संसदीय सचिवों की नियुक्ति की प्लानिंग के आरोप लगाए। लंदन में इंडिया हाउस के बाहर पाकिस्तान मूल के लोगों का हंगामा। जवाब में कई भारतीय और ब्रिटिश समूह भी इंडिया हाउस के बाहर पहुंचे। कश्मीर से गिरफ्तार पुणे की सादिया को परिवार को सौंपने की है तैयारी। पुलिस के मुताबिक आईएस ज्वाइन करना चाहती थी लड़की। बीजू जनता दल से निष्कासित सांसद बीजे पांडा पुरी से बिजू पटनायक की समाधि पर पहुंचे। अपने खिलाफ लगे आरोपों को गलत बताया। हिमाचल में कुलिया नाम से वुमेन हेल्पलाइन और शक्ति बटन ऐप की शुरुआत की गई। होशियार हेल्पलाइन से ड्रग और फॉरेस्ट माफिया पर शिकंजा कसेगा। चेन्नई में बस किराया बढ़ाने के खिलाफ डीएमके का प्रदर्शन। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। एआईएडीएमके ने आज 140 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। सभी पदाधिकारी तूतीकोरिन जिले के। गाजियाबाद में पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप और उनकी पत्नी को 3.5 साल की सजा। बहू को आत्मदाह के लिए उकसाने के दोषी। केरल की कोर्ट से पूर्व परिवहन मंत्री ए.के. शशिधरन को राहत मिली। मंगलम टीवी हनी ट्रैप केस में बरी हुए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गणतंत्र दिवस पर लहराया पाकिस्तानी झंडा। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। असम के दीमा में बंद के दौरान बवाल हुआ। पुलिस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, 10 घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की। राजौरी में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कई मकानों को नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के कोठागुडेम में नक्सलियों का हमला। 5 ट्रकों को आग लगाई। पूर्व नक्सली को मारा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का एनकाउंटर। एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सली ढेर हुए। दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता अवधेश सिंह के गार्ड से बदमाशों ने छीनी AK-47 राइफल। नक्सली वारदात का शक। ओडिशा के मलकानगिरी में 1 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर। पुलिस के सामने हथियार डाले। एनआईए के रडार पर तमिलनाडु का एक पुलिस अफसर। आईएस में शामिल होने वालों के पासपोर्ट वेरिफिकेशन में मदद करने का शक। दिव्यांगों को कंसेशन देने वाले फॉर्म में तब्दीली करेगा रेलवे। अब विकलांग की जगह दिव्यांग लिखा होगा। मुंबई में एल्फिंस्टन रेलवे ब्रिज का काम करीब पूरा हुआ। जल्द सेना रेलवे को पुल सौंप सकती है। कोची में एक स्कूल के पास केमिकल प्लांट से अमोनिया लीक होने से हड़कंप मचा। बच्चों को सांस लेने में परेशानी हुई। स्कूल खाली कराया गया। एमपी के होशंगाबाद में जिला अस्पताल में डीजे पर डॉक्टर्स ने डांस किया। मरीजों को परेशानी। प्रशासन लीपापोती में जुटा। इंदौर में इस साल स्वाइन फ्लू से पहली मौत से हड़कंप मचा। 35 साल की महिला ने दम तोड़ा। उत्तर भारत में शीतलहर से छूटी कपकपी। कश्मीर में कई जगह बारिश का भी अनुमान। कोहरे से 47 ट्रेनें लेट, 18 कैंसिल। बर्फबारी से गुलजार गुलमर्ग की वादियां। बर्फ का आनंद उठाने के लिए सैकड़ों सैलानी पहुंचे। हिमाचल में शिमला समेत कई इलाकों में बर्फबारी। ठंड बढ़ी, तापमान में गिरावट दर्ज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में मिनी बस गिरी। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई, 4 को बचाया गया। कानपुर में कार और बाइक की टक्कर में सड़क पर कार पलटी, 3 की मौत। हैदराबाद में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी की मौत हुई। बॉलिंग करते वक्त हार्ट अटैक आया। हैदराबाद में 500 और 1000 के पुराने नोटों का जखीरा बरामद किया गया। 2.5 करोड़ कैश के साथ 4 की गिरफ्तारी। पंजाब में गैंगस्टर विकी गौंडर और प्रेमा लाहौरिया समेत 3 बदमाश ढेर हुए। राजस्थान बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले जख्मी। नाभा जेल ब्रेक कांड के मुख्य आरोपी थे विकी गौंडर और प्रेमा लाहौरिया। सीएम अमरिंदर सिंह ने पुलिस को शाबाशी दी। यूपी के आजमगढ़ में जेल कैंपस में बंदी रक्षक को मारने वाला बदमाश ढेर हुआ। मुकेश पर था 50,000 का इनाम। दिल्ली के रोहिणी में डाकघर में चौकीदार का मर्डर हुआ। एक नाबालिग गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल बैट बरामद किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में छेड़छाड़ के बाद हंगामा। लोगों ने बाजार में तोड़फोड़ की, हथियार लहराए। इलाके में तनाव। नागपुर में एक तरफा प्यार में सुसाइड की कोशिश। छात्र ने युवती के सामने ब्लेड से अपना गला काटा। बिहार के बेगूसराय में चावल की आड़ में शराब की तस्करी। ट्रक पलटने से खुलासा। हादसे में ड्राइवर की मौत। राजस्थान के नागौर में पतंग के मांझे ने ली 2 पैराग्लाइडर्स की जान। मांझे में फंसने के बाद नियंत्रण खोने से हादसा हुआ। मुंबई में घर के पास शौचालय बनाने के विवाद में युवक की हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, 4 फरार। हैदराबाद में कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी। प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग करने वाले बदमाश की बंदूक छीनी। विशाखापट्टनम में एक शख्स की लोहे की रॉड से बेरहमी से हत्या। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मुंबई के गोरेगांव के फैक्ट्री में भीषण आग। कोई हताहत नहीं, आग से भारी नुकसान। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अफेयर की चर्चा पर भड़की यूएस एम्बेसडर निकी हेली। घिनौनी सोच बताया।
संयुक्त राष्ट्र में फिर पाकिस्तान रोया कश्मीर का राग, कश्मीर मुद्दा सुलझाने की अपील। ब्रिटेन में 10 साल के भारतीय मूल के बच्चे ने कमाल किया, आईक्यू टेस्ट में आइंस्टीन और हॉकिंग को भी पीछे छोड़ा। पारस में भारी बारिश से सेन नदी में बाढ़ आई, कई लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। जीएसटी की दरों में और बदलाव हो सकता है, वित्त मंत्री जेटली ने संकेत दिया। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सुध लेगी सरकार, सामाजिक सुरक्षा के लिए मिलेगा यूएन कार्ड। जोहानिसबर्ग टेस्ट में रोमांचक मुकाबला, दक्षिण अफ्रीका के 4 विकेट गिरे, जीत के लिए अब भी चाहिए 96 रन। आईपीएल 11 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिके ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, राजस्थान ने 12.5 करोड़ में खरीदा। युवा भारतीय खिलाड़ियों का भी जलवा दिखा, केएल राहुल और मनीष पांडे 11 करोड़ में बिके। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आईपीएल मैचेस के लिए नहीं खरीदेगा पीने का पानी, रिसाइकिल वाटर का होगा इस्तेमाल। डेनमार्क की कैरोलिना ने जीता अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 सिमोना को हराया। सोशल मीडिया पर पद्मावत की प्राइवेसी से पायरेसी से फिल्म निर्माता परेशान हुए, कड़े एक्शन लेने की बात कही। फिल्म पद्मावत पर नहीं पड़ा विरोध का ज्यादा असर, 3 दिन में 56 करोड़ की कमाई।